हाय एवरीवन, ये नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का ये थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसके पहले का कुछ रिकॉल कर लेते हैं। जो पार्ट 2 है उसका देखो अब तक क्या हुआ था स्टोरी में कि जो हिटलर है उसको अपने पार्टी को बढ़ा लिया था, उसके पार्टी में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए थे और वो 37% वोट के साथ वो अपना एस्टेब्लिशमेंट हासिल कर लिया था जर्मनी में। कितने परसेंट वोट के साथ? 37% वोट के साथ। अब इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर वीडियो, मतलब ये वीडियो। देखो क्या होता है ना कि हिंडनबर्ग कौन था कि हिंडनबर्ग जर्मनी का प्रेसिडेंट था। हिंडनबर्ग ये कौन था? ये जर्मनी का प्रेसिडेंट था और वो 30 जनवरी 1933 को हिटलर को बुलाता है, क्योंकि उसका पार्टी क्या था, हिटलर का जो पार्टी था, नाजी पार्टी जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसको लोग उसके इन्फ्लुएंस में आए हुए रहते हैं। मतलब कि लोगों पे हिटलर था ना जादू चल चुका होता है कि हिटलर उनकी परेशानियों को दूर कर देगा, ये हो चुका था। तो जो हिंडनबर्ग जो वो सोचेगा मिस्टिस का फ़ायदा उठाते हैं, हिटलर को बुलाता है और हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करते हैं। चांसलरशिप क्या होता है कि एक मिनिस्ट्री होता है ना, लोग राज्य मिनिस्ट्री होता है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट चांसलरशिप का ही होता है, चांसलर का ही होता है। तो क्या 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलरशिप ऑफर होता है, चांसलर ऑफर होता है। तो हिटलर का क्या था ना, हिटलर का ऐसा सोच था कि हम उस टाइम देखो उस टाइम का जो डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था, क्योंकि वेमर रिपब्लिक के थ्रू, वेमर जो कॉन्स्टिट्यूशन आए उसके थ्रू लोगों को कुछ कुछ राइट्स भी मिला था। तो हिटलर को था कि ये जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो डेमोक्रेटिक रूल है इसको हम तोड़ दें, मतलब कि इसको अपने अकॉर्डिंग हम ढाल लें। देखो जर्मनी में जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, हिटलर को मन था कि इसको तोड़ मरोड़ करके हम इसको अपने अकॉर्डिंग एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म, मतलब एक न्यू डेमोक्रेटिक रूल का फॉर्मेशन करेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे राइट्स, मेरे थॉट के अकॉर्डिंग हो। जो वो नहीं चाहता था जो वो चाहता था उस अकॉर्डिंग हो। तो पहले कुछ लगे लिखना है तो लिख लो। लिख लिए? अब देखो इरेज करते हैं। तो देखो फिर क्या होता है कि चांसलरशिप हिटलर को ऑफर हो जाए, उसको ताकत मिल जाता है। तो जो मिनिस्ट्री होती है, जो जर्मन पार्लियामेंट होता है, उसमें फरवरी के महीने में वहाँ पे आग लग जाता है। अब क्या आग लगता है? मिस्टीरियस फायर ब्रोक होता है, कैसा होता है किसी को नहीं पता होता है। तो वो आग लगता है। उसके बाद क्या होता है, 28 फरवरी 1933 को, देखो ठीक कितने महीने, 28 फरवरी 1933, 28 फरवरी 1933 को हिटलर एक डेक्री पास करता है। प्रोनाउंसिएशन शायद यही है, हिटलर एक डेक्री पास करता है। डेक्री क्या होता है? देखो डेक्री क्या होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर, गवर्नमेंट के थ्रू पास किया हुआ एक ऑफिशियल ऑर्डर, जिसको हम लोग टीवी सीरियल में घोषणा पत्र के तौर पर भी दिखलाया जाता है कि घोषणा पत्र में। ऐसे भी समझ सकते हो कि हिटलर घोषणा पत्र प्रजा को दिखला देता है कि उसमें ये था कि जो भी राइट्स मिले हुए हैं, पब्लिक को जो राइट्स मिले हुए वो राइट्स उनसे छिन जाता है। मतलब कि आपके पास स्पीच देने का अधिकार नहीं है, प्रेस पे बैंड हो गया तो, मीडिया पे बैंड हो गया तो लोग अपना जो ओपिनियन होता है उसको पब्लिकली नहीं दे सकते हैं, अपना ओपिनियन को पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, और राइट टू वोट भी बैंड हो चुका था। तो ये चीज़ हो चुका था वहाँ पे जर्मनी में हिटलर के शासन में आने के बाद। उसके बाद कहता है हिटलर, और फिर क्या होता है ना कि हिटलर को जो है ना कम्युनिस्ट लोग से बहुत नफरत थी। लोगों उसको ना वैसे लोग से बहुत नफरत था जो हाई स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, सिर्फ उसको अच्छा वो लगता था जो प्योर जर्मन है, ब्लॉन्ड आइड नॉर्डिक जर्मन से उसको पसंद आते थे। और जो उसको नहीं पसंद आते थे कौन थे? कम्युनिस्ट एक समुदाय ही होता है, वो उन लोगों को नहीं पसंद आता था।
तो वो क्या किया कि उन लोगों को हटाने के लिए एकत्रित करता है, उसको एकदम नफरत आता है कि ये डशनफोल्ड नाम का एक जगह रहता है जर्मनी में, एक स्टेट है, जैसे हमारे में नहीं है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, तो वैसे ही डशनफोल्ड जर्मनी का एक स्टेट है। कपड़ा कहाँ गया? देखो स्टेट का नाम लिख देता है, डशनफोल्ड। देखो तो ये क्या है, ये एक जर्मनी का स्टेट है। तो वो क्या करता है, जर्मनी के स्टेट में 500,000 पॉपुलेशन यहाँ लोग रहते थे, मतलब कि लगभग 10 मिलियन, सॉरी 50 लाख लोग इस यहाँ रहते थे, यहाँ 50 लाख लोग रहते थे। तो मोस्टली इसमें 6,808 कम्युनिस्ट लोग रहते का एक निकाला, अरेस्ट फाइल निकाला कि उन लोगों को अरेस्ट कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल देना। देखो हिटलर जिसको नहीं पसंद करता तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में डालता था, एक तरीके का जगह जहाँ पे पूरा बिजली का तार लगा हो, उससे लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हिटलर मोस्टली कम्युनिस्ट को वहीं जाकर डाल देता था, क्योंकि उसको नफरत था उन लोगों से। तो वो कम्युनिस्ट को सोचता था कि मैं डाल देता था कंसंट्रेशन कैंप में ही। तो वो क्या किया कि 6,808 लोगों का वो एक लिस्ट निकालता है, उस अरेस्ट फाइल निकालता है कि उन लोगों को अरेस्ट करके वहाँ डालना है, बेमतलब का बेतुका का उन लोगों को अरेस्ट करके, क्योंकि उसको नफरत था, बिना किसी लॉ ऑर्डर के उसको निकालता है कि उसको उन लोगों को वहाँ डालना होता है। 6,808 लोगों का निकालता है, कितना 6,808 लोगों का निकालता है कि इन लोगों को हमको इस कंसंट्रेशन कैंप में डालना है। और इसमें से 1,404 जो लोग थे वो कम्युनिस्ट ही थे। 1,404 कौन थे? कम्युनिस्ट ही थे। तो ये हो गया। फिर कितने, कौन से ईयर में, हाँ 3 मार्च, फिर 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास होता है। कब? 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास होता है। उस एक्ट में क्या रहता है कि हिटलर को सब पूरा पावर मिलने हुए रहता है, और इसके जो नाजी पार्टी के अलावा जितने भी पार्टी थे जर्मनी में, उस पर बैन लगा देता है कि उसको एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था, और नाजी पार्टी से जो एफिलेट थे उसका भी कोई मतलब नहीं था। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे के पैराग्राफ पे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, नोट कर लिए, इरेज कर देते हैं पहले। देखो अब हिटलर ये भी सोचता, तब यहाँ पे तो ये खत्म होता है। अब हिटलर का ध्यान जाता है किसकी ओर? अब हिटलर का ध्यान जाता है इकोनॉमी की ओर, कि इन जर्मन जो इकोनॉमी है उसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक इकोनॉमिस्ट को हायर करता है, हजलामर स्टैट्स करके, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं पता उनको, हाँ जलाम पता नहीं, एच एल ए, ये है स्पेलिंग, HA, सॉरी LMAR। तो इनको जो है हिटलर हायर करता है अपना इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए, कैसे मेंटेन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि लोगों को काम देना शुरू करते हैं। फिर ये एक नाम सुने होंगे, अमेरिकन जर्मनी का एक कार का कंपनी है, वो शुरू करते हैं। मतलब इन्हीं के अंडर में वो कंपनी नाम, हाँ वोल्शेविक आई थिंक नाम, देख लो तुमको एक बार, हाँ वोल्क्सवैगन करके है, जर्मनी का कार का कंपनी है। वो कार कंपनी शुरू करते हैं, इसमें लोगों को वर्क देते हैं, क्योंकि ऐसा उनका मानना था कि जब तक पब्लिक को काम नहीं मिलेगा, पब्लिक काम नहीं करना चाहेगी, तभी इनकम कैसे होगा। तो इस इनकम के लिए कार कंपनी शुरू करते हैं। और फिर धीरे धीरे जो ये क्या होता है, हिटलर सारा एम्पायर ऑक्युपाई कर लेता है यूरोप का। अब आता है, एक मिनट, दी नाजी वर्ल्ड व्यू। देखो तो अब हिटलर का क्या था ना कि उसको जीव्स और अनडिजायरेबल जो लोग थे, मतलब कि जो अच्छा मेंटली फिजिकली फिट नहीं थे, उनसे उनको बहुत नफरत था। तो वो उसको किसको अच्छे कैटेगरी में रखता था, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन जो लोग थे उनको अच्छे कैटेगरी में रखता था कि वो प्योर है, प्योर को
तो उन लोगों को सोशल जो मतलब समाज का जो पोजीशन होता है, जैसे अभी हम लोग का जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इस टाइप का जो है, उसी पोजीशन में वो जो ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन जो थे उनको टॉप पोजीशन पे रखता है, जिनका आँख ब्लू ब्लू रहता है, पर गोरे गोरे नहीं रहता है, उन लोगों को वो टॉप पे रखता है। और जो जेव्स हो गया, प्रोनाउंसिएशन इसका भी हमको नहीं पता है, तो उसको उन लोगों को निचला पोजीशन पर रखता है। और जिसका मिक्स कलर रहता है उनको बीच में कहीं पर जगह दे देता है। और हिटलर का जो थिंकिंग रहता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो थिंकिंग रहता है, मतलब कि किसी को फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर उसको जज करना, वो होता है ना कि सूरत के बेसिस पर जज करना किसी को, वो जो उसका नेचर होता है वो आता है, देख लेते हैं हम भी एक बार। हाँ, हिटलर इज बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से उसको ये चीज़ मिले हुए रहता है, मतलब उनसे ये चीज़ लेता है। अब आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, तो कोई रेस कर देता है। तो आखिर अब इस टॉपिक में ये तुमको बतलाया गया है कि आखिर जर्मनी में कैसे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बड़ा कैसे किया हिटलर। देखो, सबसे पहले हिटलर लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड करा, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल। एक कैटेगरी था डिजायरेबल और एक था अनडिजायरेबल। देखो, डिजायरेबल कैटेगरी में सिर्फ वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को ही रखा था, तो हम आर्यन जर्मन्स लिख देते हैं इसमें। और इसमें रखा था जूस, जिप्सीज, और कम्युनिस्ट इटीसी कर देता है। और भी ऐसे बहुत लोग थे जिनको हिटलर पसंद नहीं करता था, फिजिकली फिट, फिजिकली अनफिट, ये सब जो लोग थे उनको हिटलर पसंद नहीं करता था। तो अब कहते हैं तो हिटलर का ऐसा मानना था कि सिर्फ जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उन्हीं में ऐसा कैपेबिलिटी है कि जर्मन्स का जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर सके, और सब बेकार है। फिर इथियोसानिया प्रोग्राम में एक प्रोग्राम वो लॉन्च किया, इथियोसानिया नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उस प्रोग्राम में ये था कि जितने भी अनडिजायरेबल कैटेगरी में जो कम्युनिस्ट, जिप्सी, जितने भी फिजिकली फिट, अनफिट आते हैं, इस हद तक सताया जिस ताकि वो अपना क्या कर सके, सुसाइड कर सके। इतना सताया ना कि वो मर गए, इतना सताता है लोगों को। फिर एक मिनट कॉपी को देखने दो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, डिजायरेबल, फिजिकल, नार्सिसिस्टिक। देखो, तो नाजिस का ऐसा मानना था, नाजिस जो लोग थे, मतलब सॉरी हिटलर का मेनली नाजिस का ऐसा थिंकिंग था, जो जिप्सीज हो गए, जिप्सीज का मेनली और इन इंडिया ही देखा गया। एनसीईआरटी साइड जो ब्रैकेट बॉक्स में जो नहीं लिखा हुआ रहता उसमें कि नाजिस का मेन जो एग्जिस्टेंस था वो इंडिया से ही ऑरिजिन है। तो जो ब्लैक लोग हो गए, जो जिप्सीज हो गए, नाजिस सॉरी हिटलर का ऐसा मानना था कि जो आर्यंस का जो प्योरिटी है, जो प्योर आर्यंस, उनको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको जो प्योरिटी को इम्प्योर कर देगा, हिटलर का ऐसा मानना था। और आगे कहते हैं, और जो रशियन जो लोग थे, और जो रशियन पोलैंड के जो लोग थे, उनको भी हिटलर पसंद नहीं करता, तो उनको अपना गुलाम समझता था, क्योंकि उन लोग के लैंड पे हिटलर ऑक्युपाई कर लिया था। तो उन लोगों को क्या किया कि पकड़ करके अपना गुलाम के तौर पे काम करवाता था। और बहुत सारे लोग भूखमरी और ओवरलोड वर्क से मर गए थे वहाँ। और हाँ, नाजिस का ऐसा भी मानना था कि जो जिप्सीज हैं और अदर जो कम्युनिटी के जो लोग हैं अनडिजायरेबल कैटेगरी में, उन लोग को जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये हो गया ना। अब आता है कि रेशियल उटोपिया। देखो, अब क्या होता है कि हिटलर, इस पैराग्राफ में ये है कि हिटलर जो है अपने बल से, मतलब अपनी बाई फोर्स पोलैंड का हिस्सा, पोलैंड का कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है पोलैंड का ऑक्युपाई कर लिया था। पोलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हिटलर क्या किया था, ऑक्युपाई कर लिया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बाई फोर्स। तो वहाँ के जो लोग हुए, सोचो वहाँ के जो लोग हुए, पोलैंड के जो पोल्स जो वहाँ रहते थे, उन लोगों को बोला कि आप जगह खाली करिए, यहाँ से हटिए। और यूरोप से जर्मन्स को बुलाया था, यूरोप से जो जर्मन्स को बुलाया था उनको रहने का वहाँ पे जगह देगा। तो और पोलैंड के वैसे बच्चे जो
नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की तरह दिखते थे, जो गोरे गोरे थे, ब्लू, जिनका आँख का कलर था। तो उन लोगों को चेक करता था कि कहीं उसमें नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का तो एग्जिस्टेंस नहीं है, कहीं उनके जेनेटिक वहाँ से तो नहीं है। अगर वैसे रहता था तो उन लोगों को जर्मन फैमिली में बड़ा करता था। ये हो गया। और जो पोल्स लोग थे, जैसे कि गाय बकरी नहीं चराया जाता है घास, मतलब कि ऐसे ही, तो उन लोग को वैसे वो चरवाते, जगह जगह भेजा जाता था। और जनरल गवर्नमेंट करके एक जगह था जहाँ पे वो जो जिनको पसंद, एक तरह कंसंट्रेशन कैंप हो, एक जनरल गवर्नमेंट जगह था, वहाँ पे जाकर उन लोगों को रख देता था। जो हो गया। और ये जनरल गवर्नमेंट जो कैंप में लोगों को मारने का बेसिकली काम करता था। अब देखो, नाजी जर्मनी, हिटलर जो था ना, उसका मेनली ऐसा मानना था कि लोग तभी बढ़ेगा जब तक, नाजीज की जो थिंकिंग है ना, वो तभी आगे बढ़ेगा जब तक हम लोग बच्चे को सिखाएं नहीं, अंदर बाहर बच्चे को सिखाएं नहीं कि नाजीज का क्या थिंकिंग है। इसके लिए वो स्कूल पे कब्जा करता है कि जो स्कूल में बोला है कि आप सिर्फ यही सिखाइए कि नाजिस का क्या थिंकिंग है। बुक लिखा गया रेशियल साइंस करके, जो पहले का जो बुक था उसको हटा करके रेशियल साइंस करके, सॉरी, बुक दोबारा लिखा गया था और फिर रेशियल साइंस सब्जेक्ट इंक्लूड करता है, जिसमें सिखाया जाता है कि जेव्स से नफरत करो, कि और मैस्कुलिन बनो, स्पोर्ट्स खेलो ताकि तुम लड़ सको। और क्या होता है कि जो, हाँ, जो जेव्स जब बच्चे रहते हैं और जो जर्मन्स के जो बच्चे रहते हैं, उनको साथ में खेलने का अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। तो उनको क्या था कि उनको साथ में खेलने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। उन लोग एकदम दूर दूर रहते थे, उन लोगों को स्कूल से हटा दिया गया, जेव्स जो टीचर्स को स्कूल से हटा दिया गया। और जो 10 साल की 14 साल में, हाँ, 10 साल तक बच्चों को जन्म वोल्क में रखा जाता था, और उसके बाद 14, जब वो 14 साल के हो जाते थे तो उनको नाजी यूथ में ट्रेनिंग दिया जाता था आर्मी का। उसके बाद उनको आर्मी ज्वाइन करना रहता था। देखो, और जो इसके बाद आता है कि जर्मनी में जो बच्चे जो थे, जर्मनी में जो बच्चे थे, जो लड़के लड़की हो गए, उनको, लड़के को ये सिखाया जाता था कि जो जेव से हम, मतलब कि जेव्स को स्ट्रॉन्ग बनो, मैस्कुलिन बनो, जेव से मतलब कि सारे आर्यंस के जो सिखाया जाता था कि स्ट्रॉन्ग बनो, मैस्कुलिन बनो, और जो जेव से नफरत करो, स्ट्रॉन्ग बनो। और जो लड़कियों को सिखाया जाता था कि जेव से नफरत करो, उनसे दूर रहो। आगे का कंप्लीट कर देंगे पार्ट 4 में।